5 जुगाड़ू बहुओं के समर हैक्स। अरे गर्मी के आते इस तरह मजदूरी का काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ भैया, सच में पूरा बदन पसीने से भीग गया है और गला भी धूप की वजह से सूख गया है। चलिए चलकर पानी पी लेते हैं। अरे वहाँ देखो, ठंडे पानी का टैंकर आया है। हमारा पानी तो गर्म हो गया होगा, चलो हम भी वहीं से पानी पी लेते हैं। ये सोचकर पांचों भाई टैंकर के पास जाते हैं और अपने हाथों से टैंकर का ठंडा ठंडा पानी पीने लगते हैं। अरे कड़कती धूप में इस तरह बर्फ जैसे ठंडा पानी पीकर तो मजा ही आ गया। अगर इस तरह से रोज। तभी वहां धरोहर लाल आता है और एक लात मारकर रौनक को नीचे गिरा देता है। अरे ओ गरीब भिखारियों, यहाँ तुम्हें ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए नहीं बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है। अरे वही तो, इतना ठंडा पानी कभी खुद के घर में पीने को तो मिलेगा नहीं। यहाँ आकर रईसी सूझी है, इन्हें लात मारकर काम से बाहर निकाल देंगे अगर इस तरह से दोबारा देख लिया तो। अरे नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। अगर आपने हमें काम से निकाल दिया तो हमारा घर कैसे चलेगा? अच्छा, तो अगर काम और जान दोनों प्यारी है ना, तो बिना पानी पिए ही सारा काम करो। दोबारा पानी पीते हुए मत दिख जाना, पगार काट लूंगा। इतना कहकर धरोहर लाल वहां से चला जाता है और सभी भाई मिलकर दोनों को जमीन से उठाते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। और फिर गरीबों की तो तकदीर ही ऐसी होती है, एक घूंट पानी के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। फिर पांचों भाई बिना पानी पिए काम शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अब तो मैं खेल खेल कर थक गया, चलो अब हम सब अपने अपने घर से पानी पी कर आते हैं। हाँ, मेरे घर में भी फ्रिज है, मैं भी जा रहा हूँ ठंडा पानी पीने। एक एक करके सभी बच्चे अपने अपने घर में ठंडा पानी पीने चले जाते हैं। हमारे घर में तो फ्रिज नहीं है, हम क्या करें? कोई बात नहीं, चलो खाना खा लेते हैं, वैसे भी दोपहर हो गई है और मुझे भूख लगी है। फिर राधा अपने दोनों भाइयों के साथ घर जाने लगती है। वहीं घर में सभी कोई काम कर रहे थे कि तभी सुमित्रा बाहर से आती है। अरे आ गई मम्मी जी आप? हाँ क्या बताऊं, बाहर इतनी कड़क धूप है और मंदिर में भी इतनी भीड़ थी। एक गिलास पानी पिला दे जरा। जी मम्मी जी। अंशिका तुरंत एक गिलास पानी सुमित्रा को देती है। सुमित्रा जैसे ही पानी पीती है, बहू तूने गर्म पानी क्यों दिया है? मैंने गर्म पानी थोड़ी ना मांगा है। मम्मी जी मैंने पानी को गर्म नहीं किया है, अब गर्मी आ रही है तो गर्मी में हमारे घर का पानी इतना ही गर्म हो जाता है। तभी बाहर से बच्चे आते हैं। माँ बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। अभी तो खाना नहीं बना है, जब पापा आएंगे तभी कुछ बन पाएगा। एक काम करो, तब तक तुम थोड़ा पानी पी लो। इतना कहकर निशिता बच्चों को पानी पिलाती है। ये क्या माँ, इतना गर्म पानी? मेरे सभी दोस्तों के घर में ठंडा पानी होता है और एक हमारा घर है, इससे अच्छा तो मैं प्यासा ही रह लूं। इतना कहकर राजू बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और बाकी सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है, घर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, न जाने आगे क्या होगा। इस तरह आपस में बातें करते हुए पांचों बहुएं अपने पतियों के आने का इंतजार करती हैं। और फिर शाम को जब सभी घर लौटते हैं तो क्या हुआ, अब तक घर में खाना नहीं बना क्या? सब इतने परेशान क्यों हैं? घर में चहल पहल तो बच्चों की ही होती है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुबह से घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये लो, मालिक ने आज की जो दिहाड़ी दी थी उससे रास्ते में हमने थोड़ा सा राशन खरीद लिया था। अच्छा दीजिए, हम लोग अभी खाना बना देते हैं। फिर निशिता राशन लेती है और पांचों बहुएं मिलकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं, अब तो भगवान करे जैसे तैसे इन लकड़ियों से अभी का खाना बन जाए। हाँ, फिर मैं कल जंगल से जाकर लकड़ियों को ले आऊंगी, बस अभी का काम चल जाए। फिर पांचों बहुएं खाना बनाने में लग जाती हैं और कुछ ही देर में सभी को खाना खिलाती हैं। वाह, पूरे दिन भूखे रहने के बाद ये सूखे चावल भी कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ, सुबह से तो हम लोग भूखे और परेशान हो रहे थे, अब जाकर खाना मिला। हाँ सच में खाना तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में गर्मी बहुत है। हाँ बेटा, बात तो सही है, अब तो गर्मी आने लगी है, इसलिए गर्मी बढ़ेगी ही। माँ क्यों ना हम लोग कूलर निकाले, अब तो रोज रात को यही गर्मी झेलनी पड़ेगी। हाँ, आज ही कूलर निकालिए, आज हम लोग कूलर में ही सोएंगे। बच्चों की जिद सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और खाना खत्म करते ही कूलर निकालने में लग जाते हैं। घर के ऊपर बने ढांचे में रखा 4 साल पुराना कूलर नीचे उतारा जाता है। बच्चे पास खड़े होकर बड़ी उत्सुकता से देख रहे होते हैं। वाह, आज तो ठंडी हवा आएगी। हाँ, अब मजा आएगा सोने में। तभी अचानक
कूलर के अंदर का पंखा टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, कूलर तो बिगड़ गया। अब तो हमें इस गर्मी में ही सोना पड़ेगा। बच्चों की खुशी तुरंत मायूसी में बदल जाती है। सभी के चेहरे उतर जाते हैं और गर्मी में सबको पसीना आने लगता है। अरे ऐसे कैसे बच्चों के चेहरे पर उदासी आने दे सकते हैं। हाँ, हम पांचों मिलकर इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, शायद कूलर ठीक हो जाए। पांचों बहुएं मिलकर रस्सी और स्क्रू ड्राइवर ढूंढ कर लाती हैं और टूटे हुए पंखे को फिर से लगाने की कोशिश करने लगती हैं। जरा इसे इधर पकड़ो, मैं स्क्रू कस देती हूँ। हाँ, अब ये वाला स्क्रू लगा देते हैं, शायद ठीक हो जाए। बहुएं मिलकर पंखे को ठीक से लगा देती हैं और फिर कूलर को सीधा करके खड़ा कर देती हैं। चलो अब इसे चालू करके देखते हैं। गणेश कूलर का स्विच ऑन करता है। अरे कूलर चलने लगा, कूलर चलने लगा। वाह, अब तो ठंडी हवा आएगी। हाँ चलो चलो बच्चों, अब हम सो जाते हैं। अंशिका की बात सुनकर कूलर की ठंडी हवा में सब लोग सोते हैं कि तभी रात के 2 बजे। अरे कूलर में गर्म हवा क्यों आ रही है? इसमें पानी डाल दीजिए ना। निशिता जल्दी से बाल्टी में पानी लाती है और कूलर में पानी डाल देती है। वाह, अब तो मजा आ गया। ठंडी हवा चलते ही पूरा परिवार राहत महसूस करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कूलर से गर्म हवा आने लगती है। ये सिलसिला पूरी रात चलता है। फिर अगले दिन सुबह। राजू, मयंक उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए देरी हो रही है। नहीं माँ, अभी नहीं उठना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। राधा उठो जल्दी, सूरज भी ऊपर आ गया है, देर हो जाएगी। गीता जैसे तैसे सभी बच्चों को उठाती और स्कूल के लिए तैयार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका और अंशिका अपने कंधे पर लकड़ियां रखकर लेकर आती हैं। आज तो सुबह से ही गर्मी लग रही है। हाँ, लेकिन जल्दी खाना बना देते हैं ताकि बच्चों को स्कूल जाने में लेट ना हो। दोनों बहुएं लकड़ियां आंगन में रख देती हैं। एक बहू चूल्हा तैयार करने लगती है और दूसरी सब्जियां काट कर खाना बनाती है और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है। राजू, क्लास में क्यों सो रहे हो? ध्यान से पढ़ाई करो। जी जी मैडम। राजू ध्यान से पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। अरे देखो देखो, ये लोग फिर सो रहे हैं। घर में तो एसी होगा नहीं, इसलिए स्कूल में एसी में सो रहे हैं। गरीब लोग हैं ना, ठंडी हवा नहीं मिलती होगी। ये सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं भी घर जाकर मम्मी को एसी के लिए ही बोलूंगी। ये सोचकर राधा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब तो गर्मी शुरू हो गई है, रात भर बच्चों को नींद भी नहीं आएगी। हाँ, इतनी गर्मी में तो वैसे भी नींद नहीं आती है। एक टूटा फूटा कूलर लेकर थोड़ी ना जिंदगी कटने वाली है। तभी वहाँ पांचों बहुएं आती हैं। लो आ गई पांचों बहुएं। अरे तुम पांचों तो पूरी पसीने से लथपथ हो। हाँ, वो दरअसल कूलर थोड़ा खराब है ना, इस वजह से उससे गर्म हवा आ रही है। अरे तो नया कूलर ले लो, और मेरी मानो तो इस बार एसी ही खरीद लो। वैसे भी तुम पांचों के पति इतने पैसे कमाते हैं, करते क्या है? अरे पैसे ही तो नहीं कमाते हैं, तभी तो पूरे घर की हालत भिखारी से भी गई गुजरी है। 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है, वही बड़ी बात है। एक काम करो, तुम पांचों मिलकर कुछ काम करना शुरू कर दो। वैसे भी घर में बैठे बैठे करोगी क्या? देखिए आप लोग, चुप हो जा, चल जा यहाँ से। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। स्कूल में बच्चों की डांट, आसपास में पड़ोसियों के ताने और गरीबी की मार, इन्हीं सब के साथ जैसे तैसे दिन बीतते हैं। फिर एक दिन बच्चों के स्कूल से फोन आता है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बार बार क्लासेस होते रहते हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले साल हमें इन्हीं स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, आप ऐसा मत कीजिए, बच्चों से गलती हो गई होगी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। गीता सभी को ये बातें बताती है और तभी बच्चे भी घर आते हैं। ये क्या सुन रही हो? तुम लोग स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो या सोने? माँ वो कोई बहाना नहीं, टीचर का भी फोन आया था। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। माँ, वो घर में नींद ही नहीं लगती, लेकिन स्कूल में एसी की वजह से बहुत अच्छी नींद आती है। ध्यान रखेंगे और नहीं सोएंगे। पांचों बहुएं बच्चों की बात सुनकर थोड़ा शांत होती हैं और फिर बच्चों को पढ़ने बैठा देती हैं। फिर शाम को समर हैक, समर हैक, समर हैक का मतलब क्या होता है? पास में काम कर रही निशिता ये शब्द सुन लेती है और थोड़ा हैरान हो जाती है। अरे ये समर हैक क्या होता है? समर का मतलब तो गर्मी होता है, लेकिन ये हैक क्या होता है? अरे बेटा जरा बताओ, ये समर हैक का मतलब क्या होता है? माँ, समर हैक मतलब गर्मी से बचने के आसान तरीके। हाँ, जैसे गर्मी में पढ़ाई करने या रहने के छोटे छोटे जुगाड़ू उपाय। इतना कहकर बच्चे फिर से पढ़ाई करने लगते हैं और वहीं पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अरे क्यों ना हम लोग भी कुछ ऐसा करें? हाँ, अगर हम भी कोई समर हैक निकाल ले तो बच्चों को पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। सही कहा,
गर्मी की वजह से बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अब तो हमें भी समर हैक सोचना ही पड़ेगा। फिर बहुएं ये सोचते हुए फिर से अपने काम में लग जाती हैं और फिर अगली सुबह। मम्मी जी क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? अरे बहू क्या बताऊं, बच्चे बिना पंखे के सोते ही नहीं हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि रात भर इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, किसी को ठीक से नींद नहीं आती है। इतना कहकर सुमित्रा धीरे धीरे वहां से चली जाती है। सुमित्रा की बात सुनकर पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो रोज यही परेशानी रहेगी। हाँ, गर्मी की वजह से बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तभी अचानक गौरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया, जल्दी बताओ। देखो, हमारे बिस्तर और बेडशीट गर्म हो जाते हैं, इसलिए किसी को नींद नहीं आती। अगर बेडशीट ठंडी हो जाए तो सबको आराम मिलेगा, लेकिन ठंडी कैसे करेंगे? हम अपनी अपनी बेडशीट एक बैग में बंद करके फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख देंगे। इससे सारी गर्माहट निकल जाएगी और बेडशीट ठंडी हो जाएगी। अरे वाह, फिर तो उस पर सोने में बहुत आराम मिलेगा। सच में ये तो बहुत अच्छा समर हैक है। तभी वहां उनके पड़ोसन कमला आती है। अरे क्या हुआ, आप लोग इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, वो बस थोड़ी सी परेशानी है। अरे बताइए ना, शायद मैं मदद कर सकूं। पांचों बहुएं थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी परेशानी कमला को बता देती हैं। अरे बस इतनी सी बात, मेरे घर में फ्रिज है ना, आप अपनी बेडशीट उसमें रख दीजिए। सच में? हाँ, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये समर हैक सच में काम करता है या नहीं। फिर कमला बेडशीट को लेकर जाएगी और फ्रिज में रख देगी। रात को वापस लेकर आएंगी। रात होते ही बहुएं वो ठंडी बेडशीट बिस्तर पर बिछाने लगती हैं। मम्मी जल्दी बिछाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ रुको बेटा, अभी बिछा देती हूँ। जैसी ठंडी बेडशीट बिछाई जाती है, बच्चे तुरंत लेट जाते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, आज तो बच्चे तुरंत सो गए, वरना रोज तो कहानी सुनाते सुनाते थक जाती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा जैसे ही बिस्तर पर लेटती है। बिस्तर इतना ठंडा कैसे हो गया? जी, ये तो बड़ी भाभी का समर हैक है। हमने बेडशीट को फ्रिज में ठंडा करके बिछाया है। अरे वाह, तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया है। इतना कहकर सुमित्रा सो जाती है और 5 बहुएं भी खुशी खुशी सो जाती हैं। फिर अगली सुबह। अरे वाह, आज तुम लोग खुद सो गए? हाँ, वो हमारी नींद अपने आप खुल गई। अच्छा, अब हम स्कूल जा रहे हैं। इतना कहकर बच्चे खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। वाह जेठानी जी, ये लीजिए, कर गया आपका समर हैक काम। हाँ, अब तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। इस तरह से 5 बहुएं अपने समर हैक के कामयाब होने पर खुश हो जाती हैं और फिर जैसे तैसे परेशानी के दूर होने पर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर अचानक एक दिन। नहीं, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप लोग फ्रिज खरीदो, वरना हम लोग ये घर छोड़ के भाग जाएंगे, या तो फिर खाना नहीं खाएंगे। अरे लेकिन अचानक क्या हो गया तुम दोनों को? इस तरह से फ्रिज की जिद क्यों कर रहे हो? वजह तो बताओ। वो दरअसल स्कूल में वहाँ कितना मजा आ रहा है, ठंडी बर्फ खाते ही गर्मी गायब हो गई। हाँ, मैं तो घर से बोतल में भरकर बर्फ लाया हूँ। अरे रोहित, मुझे भी थोड़ा सा बर्फ दो ना, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुझे बर्फ चाहिए? अरे ये कैसे बर्फ खाएगा, इसके घर में तो फ्रिज ही नहीं है। हाँ, जिनके घर में फ्रिज नहीं होता तो वो बर्फ नहीं खाते। गरीब है ना, तो इसलिए अमीरों के शौक मत पाल। ऐसा नहीं है, मैं गरीब नहीं हूँ। अगर तू गरीब नहीं है तो तू कल ठंडा पानी लेकर आना और अभी निकल यहाँ से। और इसलिए हमें फ्रिज चाहिए। हाँ, ताकि हम कल ठंडा पानी लेकर जा सके, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। पांचों मिलकर बच्चों को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। एक काम करते हैं, हम बच्चों की पसंद की सब्जी बनाते हैं, फिर वो जरूर खाना खा लेंगे। ये सोचकर 5 बहुएं बाहर सब्जी लेने जाती हैं। सब्जी लेकर जब वो लौट रही होती हैं, तब वो एक कौवे को मटके से पानी पीता हुआ देखती हैं। ये पानी तो बहुत गर्म हुआ होगा ना, न जाने कब से धूप में रखा हुआ है, कौवा इसे पी कैसे रहा है? गौरी की बात सुनकर राधिका मटका छूकर देखती है। मटके का पानी तो ठंडा है। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सभी सोच में पड़ जाते हैं। अरे सब ध्यान से देखो, मटके के अगल बगल गीला कपड़ा लगा है, शायद इसी वजह से पानी ठंडा है। क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये काम करेगा? हाँ जरूर, और फिर कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। गौरी की बात सुनकर सभी एक मटका खरीदने जाती हैं और उसे लेकर घर पहुंचती हैं। अरे बहू, ये मिट्टी का मटका किसके लिए ले आई हो? आप बस देखती चाहिए मम्मी जी, आपको सब पता चल जाएगा। सुमित्रा और बाकी घरवाली ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर 5 बहुएं अपने दूसरे समर हैक को अंजाम देती हैं।
देखिए, ये घड़े का पानी ऑलरेडी मीठा होता है। इसके अगल बगल हम जब इसे गीले कपड़े से ढक देंगे तो पानी भी ठंडा हो जाएगा। और मिट्टी के घड़े का पानी भी तो वैसे भी ठंडा और मीठा होता है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा तुम लोगों ने। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये। अरे कैसे आता समर हैक जो है। सभी थोड़ा हंसने लगते हैं और फिर मटके का पानी पीते हैं। उसे अगले दिन, लो बच्चों, आज तुम लोग भी ठंडा पानी लेकर जाओ। देखो, फ्रिज का पानी पीने से तो गला खराब हो जाता है, लेकिन इसका पानी पीने से कभी किसी को कुछ नहीं होगा। गौरी की बात सुनकर बच्चे वहीं घड़े का पानी लेकर स्कूल जाते हैं और फिर देखते हैं कि जो बच्चे उस दिन बर्फ खा रहे थे उन्हें देखकर सभी का आज गला बैठा हुआ है। लो, हो गया तुम लोगों का गला खराब। ये देखो, मैं भी ठंडा पानी लाया हूँ। हाँ, लेकिन इसे पीकर हमारी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि हमारी चाची ने समर हैक की मदद से पानी को ठंडा किया है। इस तरह इतराते हुए बच्चे टीचर के आने पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर रात के समय, मम्मी, कूलर की हवा फिर से कम हो गई। हाँ, अभी तो ठंडी हवा आ रही थी। ये सुनकर निशिता उठती है और कूलर के पास जाकर उसमें पानी भर देती है। लो बेटा, अब फिर से ठंडी हवा आएगी। थोड़ी देर तक कूलर ठीक चलता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से हवा कम हो जाती है। मम्मी, कूलर फिर से बंद जैसा हो गया। निशिता दोबारा उठकर कूलर के पास जाती है। अरे अभी तो पानी डाला था। इतने सालों पुराना कूलर है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इस वजह से इतना जल्दी पानी खत्म हो रहा है। हाँ, काश इस समर हमारे घर में भी एसी होता। इतना कहकर बच्चे खाना खाकर सोने चले जाते हैं और 5 बहुएं इस बारे में सोचने लगती हैं। इस तरह मैं बच्चों को उदास नहीं देख सकती, आखिरकार हमें कुछ करना ही होगा। ये सोचकर हमारी 5 जुगाड़ू बहुएं भी सो जाती हैं। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या, कूलर तो लीक कर रहा है। ये देखकर वो और भी परेशान हो जाती हैं। क्या हुआ? कूलर में जितना पानी डालती हूँ सब नीचे से निकल जाता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी रात कूलर में पानी भरना पड़ेगा। ऐसा कहकर निशिता घबराते हुए फोन देखने लगती है कि तभी, अरे सुनो, मुझे एक और समर हैक मिल गया। कैसा हैक, जल्दी बताओ। हम कूलर में बार बार पानी डालने की जगह बर्फ से जमी हुई बोतल डाल देंगे। इससे पानी अपने आप ठंडा रहेगा और बार बार भरने की चिंता नहीं होगी। लेकिन हमारे पास इतनी बर्फ कहाँ से आएगी? हाँ, अगर असर नहीं हुआ तो जैसे हम पहले कमला आंटी के फ्रिज में चीजें ठंडी करते थे, वैसे ही बोतल भी वहां रख देंगे। कुछ देर में वो बर्फ जैसी ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर सभी बहुएं खुश हो जाती हैं। बहुएं पानी से भरी बोतलें कमला के घर ले जाती हैं और उन्हें फ्रिज में रख देती हैं। थोड़ी देर बाद बोतलें अच्छी तरह से ठंडी हो जाती हैं। बहुएं तो ठंडी बोतलें लाकर कूलर के अंदर रख देती हैं। चलो अब देखते हैं काम करता है या नहीं। कुछ ही देर में कूलर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। मम्मी वाह, अब तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। 5 बहुओं का ये तीसरा हैक भी अच्छी तरह से काम करता है और सक्सेसफुल होता है। कूलर, ठंडा पानी और ठंडा बेडशीट के साथ घर की आधी परेशानियां भी सॉल्व हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे सुनो, बड़े दिन हो गए, उस घर के बच्चे अब हमारे घर नहीं आते हैं। हाँ, पहले तो रोज आ जाते थे एसी की हवा खाने और फ्रिज का ठंडा पानी पीने। पता नहीं क्या बात हो गई, अचानक से आना बंद क्यों कर दिया। तभी वहां से मयंक गुजर रहा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। हाँ, क्योंकि एसी की ठंडी हवा तो मम्मी ने हमें दे दी है, और वैसे भी हम बाहर की चीजें नहीं खाते हैं। इतना कहकर मयंक मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है और वहीं मोहल्ले वाले मुंह बनाकर खड़े रह जाते हैं। फिर एक दिन, हे भगवान, बिजली का बिल इतना ज्यादा। जैसे तैसे तो घर का राशन और घर की बाकी जिम्मेदारी संभाली थी, अब जब बिल इतना ज्यादा आ गया। अब गर्मी में तो हमेशा हर वक्त पंखा लाइट चलता रहेगा, बिल तो ज्यादा आना ही है। इसका भी तो एक हैक है मेरे पास, जिससे गर्मी में भी हमारे बिजली के बिल कम आ सकते हैं। 5 बहुओं को इस बारे में बताती है और फिर शाम होते ही 5 मिलकर खिड़की दरवाजे खोल देती हैं। अब जितना हो सके हम इस नेचुरल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी बिजली बच सके। सच में तुम 5 बहू मिलकर कोई सा भी हैक निकाल सकती हो। राधिका का ये चौथा हैक धीरे धीरे काम करने लगता है। फिर एक दिन शाम को पूरे गांव की लाइन चली जाती है। हे भगवान, ये लाइन को भी आज ही जाना था क्या? वही तो मम्मी, लाइट जाने के बाद बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ करो ना। हाँ मम्मी, पंखा भी बंद हो गया। बच्चे गर्मी से परेशान होकर, बेचैन होकर इधर उधर करवटें बदलने लगते हैं। मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। राधा बाहर गली में जाकर देखती है और फिर हैरान होकर वापस आती है। मम्मी, ये क्या, हमारे घर की ही लाइन गई है। क्या मतलब? पूरे गांव में तो लाइट चल रही है, सबके घरों में पंखे और लाइट चल रहे हैं। सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी सामने वाली बालकनी से शीला बाहर आती है।
अरे ये क्या हुआ, गर्मी में बैठे हो सब? हमारे घर में तो लाइन जाने के बावजूद जनरेटर है। अमीर है ना हम लोग, तुम लोग सड़ो गर्मी में। हाँ। इस तरह शीला ताना मारकर अपने घर के अंदर चली जाती है और लाइन जाने की वजह से पूरा परिवार का हाल बेहाल होने लगता है। मम्मी गर्मी बहुत लग रही है। हाँ मम्मी, अब तो बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। तभी अंशिका चुपचाप उठती है और बिना किसी से कुछ कहे एक बाल्टी में पानी लेकर आती है। वो एक पर्दा पानी में भिगोती है और खिड़की के पास जाकर उसे टांगने लगती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी आप लोग बस देखते जाइए। अंशिका बिना किसी को बताए दरवाजों और खिड़कियों पर एक एक करके गीले पर्दे टांगने लगती है। लेकिन इससे क्या होगा? कुछ ही देर बाद बाहर से आने वाली हवा उन गीले कपड़ों से होकर अंदर आने लगती है। अचानक घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगती है। अरे मम्मी, अब तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सच में अब तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। देखते ही देखते घर के अंदर ठंडक फैल जाती है और सबको राहत मिलने लगती है। अब इसी तरह पांचों बहुएं अलग अलग समर हैक की मदद से अपने ससुराल को गर्मी से बचाती हैं और इसी दौरान उनके घर मेहमान आते हैं। अरे बुआ जी, आप आइए आइए, बैठिए। हाँ हाँ बैठी हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैं यहाँ आने नहीं वाली थी। इतना छोटा घर है, मैं यहाँ कैसे रहती, लेकिन फिर मजबूरन आना पड़ा। रूबी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी पांचों बहुएं बात को संभालती हैं। अच्छा भला वो क्यों? भले ही घर छोटा है, लेकिन यहाँ आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हम पांचों बहुए। वैसे तो तुम पांचों के आजकल नए समर हैक के बारे में बहुत सुना है, अब देख भी लूंगी। एक रात रुकने का प्लान बनाती हैं वहीं पड़ोसियों के बीच। अब तो उन पांचों समर हैक निकालने वाली बहुओं के घर उनकी बुआ भी आ गई है रहने के लिए। अब पता चलेगा गर्मी और गरीबी किसे कहते हैं। हाँ हाँ, छोटा सा घर है, कहाँ रखेंगे ये लोग मेहमान को? अभी देखना 2 दिन में ही भाग जाएगी यहाँ से। उधर घर के अंदर पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सबको प्यार से खिलाती हैं। और फिर मेरे लिए तो खाना ही नहीं बचा। कोई बात नहीं, वैसे भी मेहमानों को पेट भर गया है, यही हमारे लिए काफी है। फिर गरीबी की वजह से पांचों बहुएं पानी पीकर ही रह जाती हैं। और फिर सोते वक्त मेरे घर में तो एसी है और मुझे उसी में सोने की आदत है, यहाँ कैसे नींद आएगी? तभी बहुएं कूलर चला देती हैं। ठंडी हवा चलने लगती है। कूलर से इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? ये तो बस मेरी पांचों बहुओं का ही कमाल है। फिर रूबी जैसे ही बिस्तर पर लेटती है उसे ठंडा ठंडा बिस्तर मिलता है। ये क्या हो रहा है? बिस्तर इतना ज्यादा ठंडा, और फिर तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ये सोचकर रूबी जैसे ही बिस्तर पर लेटती है उसे बहुत गहरी और अच्छी नींद आ जाती है। फिर अगले दिन अचानक लाइन चली जाती है। अरे अब तो गर्मी बहुत लगेगी। तभी पांचों बहुएं इन गीले पर्दों को खिड़कियों और दरवाजों पर टांग देती हैं, जिससे घर में ठंडक भर जाती है। सच में ये 5 बहुएं हैं तो बड़ी जुगाड़ू, अपनी समर हैक की मदद से हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती है। रूबी ये सोच रही थी कि तभी पांचों बहुएं मटके से ठंडा पानी निकालकर रूबी को पिलाती हैं। अब इसी तरह पूरा दिन रूबी की देखरेख में बीतता है। चलिए अब मैं चलती हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैं यहाँ तुम लोगों की गरीबी का मजाक बनाने आई थी, लेकिन अगर तुम पांचों साथ हो तो कोई भी तुम्हारे परिवार का मजाक नहीं उड़ा सकता। मेरी पांचों बहुओं ने बिना पैसे के ही घर की सारी कमियां पूरी कर दी। हम पैसे कमाकर भी जो नहीं कर पाए वो आपकी पांचों बहुओं ने अपने दिमाग और कुछ समर हैक की मदद से कर दिया। आज समझ में आ गया कि किसी को घर में रखने के लिए घर बड़ा नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। इतना कहकर रूबी अपने घर लौट जाती है। पड़ोसियों का मुंह बंद हो जाता है और बच्चे सहित पूरा परिवार बहुओं की वजह से गर्मी में भी आराम से रहने लगता है।